नमस्कार मित्रों, पिछले क्लास में मैंने एक वीडियो डाला था, वह था झारखंड एक नज़र में। उसी टॉपिक से आज का जो टॉपिक है वह लिंकअप है। उस वक्त हम बताए हुए थे, वहाँ पे राज्य के प्रतीक चिन्ह बताए थे। तो उस राज्य के प्रतीक चिन्ह को मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, जो कि करंट का मुद्दा था। वर्तमान समय में, अभी के समय में यह इतना जोर से यह विषय चर्चित है, जिसे मुझे यह बताने की आवश्यकता पड़ गई, और इसी क्रम में ही मैं आज का वीडियो लाया हूं। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम लोग आज की टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे झारखंड का राजकीय चिन्ह। झारखंड का राजकीय चिन्ह, झारखंड का राजकीय चिन्ह को हम लोग बात करेंगे। आज मेन मुद्दा, जो विषय, जो हमारा सब्जेक्ट है, वह झारखंड के राजकीय चिन्ह पर ही फोकस है। इसमें हम लोग कुल 9 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 9 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग। इस पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पृष्ठभूमि की। सबसे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड देखने का प्रयास करेंगे, पृष्ठभूमि की बात करेंगे। फिर पृष्ठभूमि के बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड का राजकीय जो चिन्ह है वह वास्तव में क्या है। क्या है राजकीय चिन्ह, और यह जो राजकीय चिन्ह है, यह आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता क्यों है यह राजकीय चिन्ह का, आवश्यकता क्यों। नेक्स्ट जो हम लोग बिंदु पर बात करेंगे, आज का जो कुछ बिंदु, जो विषय है, वो हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। आवश्यकता क्यों, लागू कब किया गया, लागू कब किया गया। नेक्स्ट इसमें जो अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, वर्तमान समय में राजकीय चिन्ह क्या है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद जो है वर्तमान समय में इसका राजकीय चिन्ह क्या है और इसकी विशेषता, राजकीय चिन्ह की विशेषता की बात करेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, विशेषता की बात हम लोग देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे। पुराना लोगो और नया लोगो में क्या अंतर है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। और कुछ हमारा प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्हों का वैज्ञानिक नाम देखने का प्रयास करेंगे। और अंतिम हम लोग जो देखेंगे, इसका जो चर्चित मुद्दा जो होगा, नेक्स्ट और अंतिम आखिरी बिंदु हम लोग का जो रहेगा, वह रहेगा डायवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस। डायवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस मतलब प्रश्नों का विविधता। प्रश्नों की विविधता के बाद में बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, 2, 4, 6, 8, 9 बिंदुओं पर आज हमारा क्लास बेस्ड रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की जो क्लास हम लोग को देखेंगे। आज का जो क्लास है, इसका मतलब पहला जो हम बिंदु चर्चा में ले रहे हैं, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड देखने का प्रयास करेंगे। इस बैकग्राउंड में देखने का प्रयास ये करेंगे कि आज से 18 वर्ष पहले, अर्थात 26 फरवरी 2002 को तत्कालिक सरकार ने राजकीय चिन्ह लागू किया था। उसी क्रम से विपक्षी दल के नेता और माननीय हेमंत सोरेन जी इसका विरोध करते आ रहे थे, और आखिर यह विरोध होते होते अंतिम दौर पर यह
29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद राजकीय चिन्ह को बाद कैबिनेट में सबसे पहले राजकीय चिन्ह को बदलने का प्रस्ताव लाया। और ये जब 29 दिसंबर 2019 को ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी इसे बदलने की बात की और आखिरकार 205 दिनों के बाद अर्थात 15 अगस्त 2020 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। हम लोग देख रहे थे। अब समस्या ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तव में ये क्या है, राजकीय चिन्ह होता क्या है। तो राजकीय चिन्ह एक दस्तावेज होता है। राजकीय चिन्ह क्या होता है? एक प्रतीक होता है, एक मुहर होता है। एक प्रतीक होता है, एक प्रतीक या मुहर होता है जो राज्य सरकार द्वारा अपने राज्यों के लिए आरक्षित रखती है। मतलब यह एक प्रतीक है, मुहर है। यह राज्य सरकार द्वारा क्या होता है कि अपने राज्यों के लिए आरक्षित रखती है। आरक्षित रखने का मतलब यह हुआ, यहां देखिएगा कि यह जो राजकीय चिन्ह है यह अभी दस्तावेजों में प्रयोग किया जाता है। दस्तावेजों में देखेंगे हम लोग, कागजों पर, अभिलेखों में इत्यादि में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। जितना भी सरकारी दस्तावेज होता है तो उस राज्य की सरकार पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने राजकीय चिन्ह को किस प्रकार से संरक्षित करे। इसी क्रम में यह जो राजकीय जो चिन्ह है, आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से यह राजकीय चिन्ह चलता आ रहा है। आप देखेंगे आखिर इसकी आवश्यकता क्यों हुई। राजकीय चिन्ह की आवश्यकता अगर पूछा जाए या देखा जाए कि झारखंड में इसकी आवश्यकता क्यों हुई, यह चिन्ह संबंधित राज्यों या देशों के द्वारा आवश्यकता इसका क्यों पड़ता है। तो हम देख रहे थे कि यह चिन्ह संबंधित राज्य या देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इतिहास एवं वर्तमान मूल्यों आदर्शों से संबंधित होता है। क्या होता है? संबंधित होता है। मतलब किसी भी राज्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक का इतिहास हो या वर्तमान मूल्यों आदर्शों से यह जो राजकीय चिन्ह वह प्रतिबिंबित करती है। अब रही बात कि ये जो राजकीय चिन्ह जो लागू किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, वह कब लागू किया गया था? तो 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया। कब लागू किया गया राजकीय चिन्ह? 15 अगस्त 2020 को। अब हम लोग इस बात को देखते हैं। अब यहां हम इसे थोड़ा सा इसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय में राजकीय चिन्ह क्या है? अब इसका बात करते हैं कि वर्तमान समय में राजकीय चिन्ह क्या है। वर्तमान समय में राजकीय चिन्ह क्या है? तो वर्तमान समय राजकीय चिन्ह को बड़ा ही आसानी रूप से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं
इसका हम मानचित्र मेरे पास हम यहाँ अवेलेबल नहीं करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को सहजता पूर्वक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ से देखिएगा कि एक हम सर्कल बना करके आप लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा सर्कल हम देख रहे हैं, इसे थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा राजकीय चिन्ह कुछ इस तरह से है, वृत्ताकार है। सबसे पहली बात की राजकीय जो चिन्ह है जो हमारा कैसा है राजकीय चिन्ह, तो वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। तो इस वृत्ताकार में हम लोग देखेंगे, ये जो देख रहे हैं कि इस वृत्ताकार आकृति में जो हमारा राजकीय चिन्ह है 7 गोलाकार है। कितने? 7। हम थोड़ा सा नंबरिंग कर दे रहे हैं, 2 3 4 5 6 7। 7 गोला आकार है, गोलाकृति है, इसमें गोलाकार है। अब यहां लोग देखते हैं, पहला जो रखा गया है, पहला पूर्ण रूप से रिक्त रखा गया है। पहला जो रखा गया रिक्त रखा गया है। लेकिन दूसरा जो रखा गया है, दूसरा में लिखा गया है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार। दूसरा जो गोलाकार आकृति है उसमें लिखा गया है झारखंड सरकार। और तीसरा जो लिखा गया है उसमें लिखा गया है हाथी। चौथा में लिखा गया है प्लास। पांचवा में लिखा गया है सौरा चित्रकारी। सौरा चित्रकारी। छठा में आप देखिएगा कि बिंदु बिंदु, ये गोल आकृति का इस तरह का कुछ हिस्सा चारों तरफ से इस तरह से इसके पास गोलाकार आकृति किया गया इसमें। और सातवां में देखिएगा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अब यहां हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, झारखंड सरकार, हाथी जो है, हाथी की संख्या अगर पूछा जाए, हाथी की संख्या अगर देखा जाए तो 24 है हाथी की संख्या इसमें। इस वृत्ताकार राजकीय चिन्ह में हाथी की संख्या कितनी है? 24 है। प्लास की संख्या कितनी है? 24 है। सौरा चित्रकारी की संख्या कितनी है? 24 जोड़ा है। कुल टोटल सौरा चित्रकारी जो है कुछ इस प्रकार का, कुछ इस आकृति का है, कुछ इस हिस्सा जोड़ा में है, कुछ इस तरह का हिस्सा है जोड़ा में, इस प्रकार से। तो ये 24 है, 24 जोड़ा में है। और 24 जोड़ा, इसका मतलब कुल टोटल जो हो गया 48 संख्या में है। और ये जो गोलाकार जो आकृति जो अंदर में रखा गया 6ठा नंबर का गोला आकृति में, वह उसकी संख्या जो है, इसकी संख्या 60 है। कितनी है? 60 है। और लास्ट में आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं, इसी आकृति में इसी तरह से पूरा कुल टोटल इसी तरह से दर्शाया गया है, जोड़ी की आकृति में दर्शाया गया है। तो आप इसे देखेंगे फिगर में, हम यहाँ थोड़ा सा रफली समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा रफली समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा, ठीक है, इसी आकार से मतलब पूरा ये चित्र दिया गया है। यहाँ प्लास की आकृति है, ये जो प्लास है। अब हम लोग इसको देखते हैं विशेषता। हम उम्मीद करते हैं कि ये डायग्राम आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से मैं दोहरा दूं कि ये वर्तमान समय में जो राजकीय चिन्ह जो झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसमें 7 गोलाकृति है। ये सवाल पूछा जाने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है कि नया राजकीय चिन्ह लागू किया गया उसमें कुल गोलाकृति की संख्या कितनी, तो 7। कितनी होगी? 7। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरे नंबर पर कौन सा, पहला रिक्त है, पूरा का पूरा रिक्त है ये। दूसरा झारखंड सरकार लिखा हुआ हिंदी से। तीसरा हाथी का चित्र है। चौथा प्लास का चित्र है। पांचवा में सौरा चित्रकारी का वर्णन किया गया है। छठा में आप देखिए गोलाकृति है जिसकी संख्या 60 है। उसके बाद सातवां में आप देखिएगा अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब यहां जो है ऊपर में झारखंड सरकार है, नीचे से अंग्रेजी में लिखा गया है, नीचे से अंग्रेजी में लिखा गया है
झारखंड गवर्नमेंट, क्या लिखा गया, झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट। तो सवाल ये आएगा आपसे, सवाल ये बन सकता है यहां से, सवाल का समझिएगा स्वरूप क्या होगा कि नया लोगो में जारी किया गया, नया लोगो में जारी किया गया कौन सा चिन्ह शामिल नहीं है। वहां ऑप्शन आपको दिखेगा और ऑप्शन वहां देने का प्रयास करेगा, अशोक चक्र, अशोक चक्र। तो याद रखिएगा यहां अशोक स्तंभ का बात किया जा रहा है, ना कि अशोक चक्र का, इसलिए एकदम इसको ध्यान में रखिएगा कि अशोक चक्र नया लोगों में शामिल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषता देखते हैं, विशेषता देखते हैं थोड़ा सा। विशेषता हम देखने की बात करते हैं। इसकी विशेषता, झारखंड का राष्ट्रीय चिन्ह की विशेषता, तो पहली जो विशेषता अगर देखा जाए तो इसमें पहला जो विशेषता है हरा रंग। इस प्रतीक चिन्ह में जो दिया गया है वह हरा रंग दिया गया है। हरी भरी धरती और वन संपदा, हरी भरी धरती और वन संपदा का प्रतीक है। क्या है, हरा रंग। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है हरा रंग, वह क्या प्रतिबिंबित करता है, क्या राष्ट्रीय चिन्ह दर्शाता है, हरी भरी धरती और वन संपदा का प्रतीक है कौन सा, हरा रंग। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, हाथी। राज्य की ऐश्वर्य और प्राकृतिक, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का प्रतीक है, संसाधनों का प्रतीक है। अगर हम इसी की बात करें, वैभव एवं समृद्ध का प्रतीक है। ठीक है, यह सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसको याद रखना है, इसको भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है, आप लोग भूलिएगा नहीं इसे, क्योंकि हरा रंग जो दर्शाता है वह हरी भरी धरती और वन संपदा का प्रतीक है। झारखंड में वैसे जंगल का ही सबसे ज्यादा विशेषता है, वनों का सबसे ज्यादा पाया जाता है, वन ही सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है, इसीलिए ये हरा रंग जो दर्शाया जा रहा है वो हरी भरी धरती और वन संपदा का दर्शाता है, प्रतिबिंबित करता है, प्रतीक है। हाथी राज्य की ऐश्वर्य और प्राकृतिक संसाधनों का प्रतीक है, वैभव एवं समृद्ध का प्रतीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा अगर बात किया जाए पलाश। पलाश का जो विशेषता है प्राकृतिक सौंदर्य का, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। आप देखते हो कि जब भी पलाश का जो पौधा होता है वहां देखिएगा, पलाश को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं आग का, आग का गोला भी इसे कह देते हैं। इसे जो कहा जाता है वह आग या जंगल की आग कह देते हैं इसको। पलाश को क्या कहते हैं, जंगल की आग, जंगल की आग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आकर्षक फूलों के कारण, आकर्षक फूलों के कारण इस पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं, जंगल की आग की संज्ञा भी दी जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको हुल भी बोलते हैं, परसा भी बोलते हैं। पलाश को क्या बोलते हैं, हुल भी बोलते हैं, परसा भी बोलते हैं, और इसका नाम अगर ढाका भी बोलते हैं और किनसुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किनसुक, किनसुक भी बोलते हैं, पलाश को किनसुक बोलते हैं। ठीक है, चौथा हम लोग देखते हैं सौरा चित्रकारी, सौरा चित्रकारी। चौथा विशेषता क्या है, सौरा चित्रकारी। सौरा चित्रकारी क्या है, सौरा जो चित्रकारी हमारे पास, जो सौरा चित्रकारी है, या जो सौरा चित्रकारी आपका राज्य की सांस्कृतिक विरासत है, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को इंगित करता है, इंगित करता है।
यह प्रतिबिंबित करता है। सौरा चित्रकारी, सौरा चित्रकारी जो है, सौरा जो चित्रकारी है, वह जो सौरा चित्रकारी आप देखिएगा कि उड़ीसा के आदिवासी अपने घरों के दीवारों में जो चित्रकारी करते हैं उसे ही बोला जाता है सौरा चित्रकारी। उड़ीसा के आदिवासियों के द्वारा अपने घरों के दीवारों में की गई आकृति को ही सौरा चित्रकारी बोला जाता है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक हम लोग देख लिए सौरा चित्रकारी। अब एक आपका जो आता है अशोक स्तंभ आता है। अशोक स्तंभ क्या है? अशोक संप्रभुता का द्योतक है। संप्रभुता का द्योतक एवं भारत के विकास में झारखंड राज्य की भूमिका को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम लोग झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है उसका हम लोग 5 विशेषता देखने का प्रयास किए। पहला, हरा रंग, जो हरी भरी धरती और वन संपदा का प्रतीक को इंगित करता है। दूसरा, हाथी क्या इंगित करता है झारखंड के राजकीय चिन्ह के रूप में? तो राज्य की ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का प्रतीक है, वैभवशाली एवं समृद्ध का प्रतीक है। प्लस, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है, वह प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। सौरा चित्रकारी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को इंगित करता है। और 5वां, अशोक स्तंभ, जो संप्रभुता का द्योतक है एवं भारत के विकास में झारखंड राज्य की भूमिका को दर्शाता है। ये हम लोग 5 विशेषता देखे, जो इन्हीं से सवाल आपका जेपीएससी बनाएगा और बड़ा शानदार सवाल बनाएगा जेपीएससी वगैरह में। जितने भी संबंधित एग्जाम झारखंड में जितने भी झारखंड प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें इस टॉपिक से सवाल रहने की संभावना ज्यादा है। और जो सवाल का जो एरिया जो है यही 5 विशेषताओं से आपका दिया जाएगा, इसलिए ध्यान रहे कि ये 5 विशेषताओं को क्रम से आप याद रखें। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंस, अंतर देखते हैं। पुराने लोगों और नया लोगों में अंतर क्या है? पुराना लोगो और नया लोगों में अंतर क्या है? डिफरेंस की बात करते हैं थोड़ा हम लोग। विशेषता देख लिए, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है पुराना लोगो और नया लोगो का? लिख दे रहे इसमें, पुराना लोगो वर्सेस नया लोगो, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए पुराना लोगो में क्या है, 4J के मध्य 4J के मध्य अशोक चक्र था। 4J के मध्य में अशोक चक्र था, जबकि नया लोगों के बीच में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते को शामिल किया गया है। सत्यमेव जयते को शामिल किया गया, बीच में रखा गया। यहां अंतर, पहला डिफरेंस क्या है कि पुराना लोगों में क्या था कि 4J के मध्य में अशोक चक्र था, और नया लोगों में क्या अंतर है कि उन 5 विशेषताओं में जो बीच में रखा गया, जो सबसे मध्य है इस राजकीय चिन्ह के मध्य, वह अशोक स्तंभ और सत्यमेव क्या है, जयते है। दूसरी विशेषता क्या है, इसका दूसरा अंतर क्या है, यह चौकोर, इसकी आकृति अगर देखा जाए तो हम चौकोर कह सकते हैं, चौकोर आकृति है। जबकि इसकी आकृति अगर हम कहें तो इसकी आकृति वर्गाकार हो, क्या है, वर्गाकार। और वर्गाकार क्या होता है, वर्गाकार
तीसरा अगर हम देखें, तीसरा अगर हम ये अंतर, सबसे पहले जो अंतर देखने का प्रयास करते हैं, ये जो है तीसरा अंतर, इसका जो डिजाइन किया था, इसका जो डिजाइन किया था वो अमिताभ पांडे ने किया था। डिजाइन जो किया था इसका अमिताभ पांडे ने किया था, जबकि इसका डिजाइन का वैसा जिक्र अभी तक वर्तमान में नहीं हुआ है। डिजाइन अभी नहीं हुआ, जब डिजाइन किया जाएगा या डिजाइन का नामांकन हो जाएगा या डिजाइन का जो नाम आ जाएगा मार्केट में, तो हम इसे बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर इसका नाम आ जाए तो। अब नेक्स्ट जो है चौथा में जो है 4J, 4J जो था, 4J में जो पहला जे जो था, पहला जे, वह जे झारखंड को संदर्भित करता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जल को समर्पित करता है। जंगल, जमीन, जल, जंगल, जमीन को इंगित करता है। ये 4J, पहला जे झारखंड को इंगित करता है और बाकी के 3 जल, जंगल और जमीन को इंगित करता है। ये आपका कुछ इस प्रकार से इसकी अगर देखा जाए तो पुराना लोगो और नया लोगो में अंतर है। आप यहाँ आसानी से सवाल यहाँ बन सकता है कि नया लोगो में कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ देख रहे हैं कि अशोक चक्र है और यहाँ क्या है, अशोक स्तंभ है। आप जान रहे हैं कि मौर्यकाल एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है भारतीय इतिहास में। उसी अशोक नामक मौर्यकाल का शासक अशोक जो थे, वह अशोक क्या थे कि अपने अभिलेखों में क्या है कि यह एक चक्र मतलब एक पहिया की आकृति का रूप दिया होता है, उसी को हम लोग वास्तव में अशोक चक्र कह देते हैं। और वह जो अशोक चक्र में जो तीलियां होती है, वह कुल टोटल 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां? 24 तीलियां। ये 24 तीलियां होती है। अब यहाँ हम लोग देख लिए, इसका विशेषता देख लिए, उसके बाद हम लोग अंतर देख लिए। अब प्रतीक चिन्हों का वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आराम से इसका टॉपिक में हम लोग सवाल को देखने का प्रयास करेंगे। प्रतीक चिन्हों का वैज्ञानिक नाम कुछ इसमें है। पिछले क्लास में प्रतीक चिन्ह मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहां रिपीट कर दे रहा हूं। प्रतीक चिन्हों का वैज्ञानिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेपीएससी वगैरह में इससे सवाल 100% आने की संभावना बनती है। प्रतीक चिन्हों का वैज्ञानिक नाम। अब हम लोग देख लेते हैं प्लास। दूसरा जो हम लोग देखते हैं हाथी। तीसरा हम लोग देखेंगे, अब यहां जो प्लास जो है, प्लास का जो वैज्ञानिक नाम है, प्लास का जो वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोवसट्टा है। सोरिया रोवसट्टा वैज्ञानिक नाम है इसका। क्या है? प्लास। मतलब प्लास राजकीय चिन्ह है, अर्थात प्लास जो अगर पूछा जाए कि राजकीय वृक्ष साल, राजकीय वृक्ष, सॉरी इसमें जो है प्लास नहीं साल होगा, एक ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हमने किया है। ये सोरिया जो है, प्लास का जो आपका हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अब यहां जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है एलिफास मैक्सिमस, एलिफास मैक्सिमस, हाथी का यहां जो है एलिफास मैक्सिमस, इसका वैज्ञानिक नाम होगा। उसके बाद राजकीय पक्षी जो है, राजकीय पक्षी कोयल। राजकीय पक्षी जो हमारा जो है कोयल, वो कोयल का क्या है? यूडा इनोडिया, यूडा इनेमिस, यूडा इनेमिस, क्या नाम है इसका? यूडा इनेमिस अस्कोलोपेकस, अस्कोलोपेकस, क्या नाम है इसका? अस्कोलोपेकस, यूडा इनेमिस अस्कोलोपेकस। फिर एक चौथा जो हमारा बच रहा है साल। साल का जो हमारा देख रहे थे, साल का वैज्ञानिक सोरिया रोवसट्टा, सोरिया रोवसट्टा।
हम लोग यहां देखने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो प्लास क्या है, राजकीय पुष्प है। राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया, ये क्या है? ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय पशु हाथी, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास मैक्सिमस। राजकीय पक्षी कोयल, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यूडा इनेमिस अस्कोलोपेकस। उसके बाद राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम सोरिया रूपसट्टा। इस प्रकार से यहां से भी आपका सवाल पूछने की गुंजाइश बनती है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम यहां पे देखने का प्रयास करते हैं कि सवाल किस प्रकार से जेपीएससी बना सकती है। थोड़ा सा हम डायवर्सिटी कुछ सवाल बोर्ड पर लिखते हैं, उसे आप बनाने का प्रयास करेंगे तो समझ में आए कि इससे किस प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। कुछ हम सवाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सवाल हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में किसे शामिल नहीं किया गया है? सवाल क्या है? झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर अगर हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर हम दें तो ऑप्शन अगर दें, ये हाथी, बी पलाश, सी सौरा चित्रकारी और डी अशोक चक्र। अशोक चक्र। तो आप यहां झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो आप देख रहे होंगे कि नए राजकीय चिन्ह में हाथी को शामिल किया गया है, पलाश को शामिल किया गया है, सोरा चित्रकारी को शामिल किया गया है, लेकिन अशोक चक्र को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अशोक चक्र पुराना लोगों में शामिल किया गया था। इसलिए यहां इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर दूसरा सवाल किस तरह से हमारे पास रखा जा सकता है, नए राजकीय चिन्ह के संदर्भ में गलत कौन सा है? नए राजकीय चिन्ह के संदर्भ में गलत है। नए राजकीय चिन्ह के संदर्भ में गलत है। ऑप्शन नंबर ये, यह चिन्ह 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ संप्रभु शक्ति का द्योतक है। ऑप्शन नंबर सी, हाथी की संख्या 34 है। ऑप्शन नंबर डी, वर्गाकार आकृति राज्य की प्रगति का प्रतीक है। कौन सा? राज्य की वर्गाकार जो आकृति नया लोगों का है वह राज्य की प्रगति का प्रतीक है। अब यह सवाल बड़ा लाजवाब सवाल है। नए राजकीय चिन्ह के संदर्भ में गलत है। पहला, यह चिन्ह 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया। यह बात सही है कि यह 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया, ये तो सही है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है? नए राजकीय चिन्ह के संदर्भ में गलत है। कौन सा गलत है, हमको गलत पहचानना। अशोक स्तंभ संप्रभु शक्ति का द्योतक है। अशोक स्तंभ वास्तव में सही बात है कि अशोक स्तंभ संप्रभु शक्ति का द्योतक है। हाथी की संख्या 34 है, नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हाथी की संख्या हमने कितना बताई? 24, जो कि यहाँ कितना एग्जामिनर ने आपका दे दिया? 34, जो कि पूर्ण रूप से यह क्या, यही आंसर सही होगा। वर्गाकार आकृति राज्य की प्रगति का प्रतीक है,
ये बात भी सही है कि वर्गाकार जो आकृति है वह राज्य की प्रगति का प्रतीक है, राज्य की प्रगति का प्रतीक है। इसे याद रखिएगा, यहां सवाल पूछा जाएगा। तो ये इस प्रकार से दो सवाल हम लोग देखे। हाथी की संख्या 34 है। अगर आप इसे नहीं जान भी रहे हैं तो आप इसे आइडिया लगा सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने था, गलत आपको फाइनली यहां दिख चुका है, इसलिए सही होगा। ये स्वतः नहीं जानने के बावजूद भी यह सवाल आपका सही हो जाएगा। 2 सवाल और हम दिखाते हैं आपको, 2 सवाल और, उसके बाद हम नए राज्य के चिन्ह के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 3, नए राजकीय चिन्ह के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर ए, सौरा चित्रकारी, हरी भरी धरती और हरी भरी धरती और वन संपदा का प्रतीक है। बी ऑप्शन, अगर बी देखा जाए, अशोक चक्र, बड़ा शानदार ऑप्शन ये, अशोक चक्र, संप्रभु शक्ति, संप्रभु शक्ति, ये शक्ति है, संप्रभु शक्ति का द्योतक है, संप्रभु शक्ति का द्योतक है और देश के विकास को इंगित करता है और द्योतक और देश के विकास को इंगित करता है। सी ऑप्शन, इसकी आकृति चौकोर है, इसकी आकृति चौकोर है। और ऑप्शन नंबर डी, राजकीय पशु, राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास मैक्सिमस है। समझिएगा सवाल को। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, आपके सवाल क्या दिया है कि नए राज्य के चिन्ह के संदर्भ में सही है। आपका एग्जामिनर अगर चालाक होगा, देखिए चालाक किस तरह से अपना सवाल ट्विस्ट करता है थोड़ा सा, कि नए राज्य के चिन्ह के संदर्भ में सही है। आपको इन चारों में सही को छांटना है। किसको छांटना है? पहले आपको सवाल को बढ़िया से पढ़िएगा, सही को छांटना है। सौरा चित्रकारी हरी भरी धरती और वन संपदा का प्रतीक है। क्या ये बात सही है? हम लोग जानते हैं कि हरा भरा धरती जो होता है वो हरा रंग का प्रतीक है। जो ये बात तो गलत हो गया, ये पूर्ण रूप से ये क्या हो गया? गलत बात है। ये क्या है? गलत है, सही नहीं है। अशोक चक्र संप्रभु शक्ति का द्योतक और देश के विकास को इंगित करता है। अशोक चक्र जैसे ही नाम आ गया, स्वतः ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर अशोक स्तंभ होता तो हम इस बात को सही मानते, क्योंकि यहां शब्द का इस्तेमाल कर दिया अशोक चक्र। और अशोक चक्र पुराना लोगों का चिन्ह है, अशोक चक्र, ना कि नया लोगों का। तीसरा, इसकी आकृति चौकोर है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी आकृति वर्गाकार है, जो कि यह क्या है? गलत एग्जामिनर ने आपका सेट किया है। क्या 3 ऑप्शन गलत हो गया? चौथा ऑलरेडी सही होगा नहीं जानने के बावजूद भी। लेकिन फिर भी राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास मैक्सिमस। क्या है? एलिफास मैक्सिमस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से सही होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोग झारखंड के राजकीय चिन्ह को समझने का प्रयास किया। अब यहां जो एक चीज हम लोग समझने की बात है, यहां हम लोग एक चीज समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो अभी वर्तमान में जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर का एक चर्चित विषय भी था,
इसलिए हमको आज की क्लास लेना भी पड़ा। और पिछले क्लास में माफी इसलिए भी मैं माफी मांगना चाह रहा हूं क्योंकि पिछले जो पहला जो लेक्चर गया था वहां कुछ त्रुटियां थी। वहां हम बताए होंगे ग्लोब पर पूरा स्थल 70% 8, जो कि पूरा स्थल नहीं जबकि ये जल होगा, और 29.2 ये आपका स्थल होगा। ऑपोजिट वहां लिख दिए थे, इसके लिए मैं पुनः माफी चाहता हूं, माइनर मिस्टेक हुआ था। ऑपोजिट आप उसे करके पढ़िएगा, ऑपोजिट करके आप उसे पढ़िएगा। ये पूरा स्थल जो आप लिख दिए थे हम, पूरा स्थल 70.8, जो कि 70.8 क्या है, जल है, और जबकि स्थल कितना है 29.2। थैंक यू।